गुरु पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नए बस स्टैंड पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में यातायात व्यवस्था, पार्किंग आदि को लेकर गहन चर्चा भी की गई, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन आते हैं। वहीं की व्यवस्थाओं को देखते हुए किस प्रकार से व्यवस्थाएं रखी जाएंगी, इस पर चर्चा की गई। साथ ही गोवर्धन और मथुरा में जगह जगह पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। बैठक के संबंध में अधिकारी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया। देखिए, जो परिवहन के लिए जो रोडवेज़ के जो चालक और परिचालक हैं, आज से आना शुरू हो गए हैं। सभी रोडवेज़ की बसेस आनी शुरू हो गई हैं। प्रत्येक रोडवेज़ की बस पर 2 चालक और 2 परिचालक रहेंगे, ताकि रोटेशन में वो ड्यूटी कर सकें। और जो रूट है बसेस का, रोडवेज़ बसेस का, वो निर्धारित कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में पार्किंग स्थल जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। हमारे विभिन्न जो हमारे क्षेत्र से प्रदेश के अन्य ज़िलों से ARMs और जो रोडवेज़ का स्टाफ है वो यहाँ पर मेले के लिए संबद्ध भी कर दिया गया है। उनको भी विभिन्न स्थानों पर उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारा जो पुलिस प्रशासन है और जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में एक्टिव रहेंगे। लगभग 1000 बसेस रोडवेज़ की यहाँ पर मेले के लिए स्पेशली लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो लोगों के आने का जो रूट है वो रेलवेज़ के माध्यम से जो हमारा मथुरा जंक्शन है वहाँ पर भी स्पेशल अलग ट्रेन्स लगाई गई हैं, वहाँ से आएंगे। और साथ ही साथ गोवर्धन जंक्शन से भी हमारे जो यात्रीगण हैं वो आएंगे। तो जो मैप के अनुसार रूट्स प्रत्येक तरह के वाहन के लिए, चाहे वो ई-रिक्शाज़ हों, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों, चाहे वो प्राइवेट बसेस हों या रोडवेज़ की बसेस हों, उनके निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम की जो 3 लाइनें हैं वो 24 घंटे लगातार रहेंगी। वो कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे परिक्रमा मार्ग पर लगाए गए हैं। लगभग 250 जो स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं, जिनका संचालन कंट्रोल रूम से किया जाएगा। हमारे 100 से अधिक CCTV कैमराज हमारे परिक्रमा मार्ग पर या समीपवर्ती क्षेत्र में लगाए गए हैं। जहां भीड़ होने की संभावना है वो सभी एरियाज़ कवर किए गए हैं। रात्रि के लिए जो लाइटिंग की एडिशनल व्यवस्था मेला और मेले के आसपास के क्षेत्र की गई है। तो ओवरऑल व्यवस्था जो है पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा सुचारू कर ली गई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बड़ा वृहद मेला है, पिछले 2 सालों से नहीं हुआ था, मुड़िया पूर्णिमा मेला, वो बड़े ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा और दर्शनार्थी और श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे। तो क्या अनुमान है आपका, इस बार कितने श्रद्धालु आ सकते हैं पूरे 8 दिन में? देखिए, ये अनुमान जो यहाँ क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं या जो इस मेले से जुड़े हुए पिछले कई वर्षों से रहे हैं, उनके द्वारा ये अनुमान किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक जो है जनता यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने इस मेले के दौरान आएगी। और उसमें जो 13 तारीख है, जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, वो एक मुख्य दिन रहेगा, जिस दिन काफ़ी अधिक संख्या में हमारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। सर, 1 करोड़ से अधिक लोग आएंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है टॉयलेट शौचालय को लेकर, उनके क्या इंतजाम? उससे जो गंदगी रहती है जगह जगह। जो हमारे परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर भी लगभग 900 के करीब सफाई कर्मी लगाए गए हैं। 21 किलोमीटर का जो मार्ग है उसको 42 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 500 मीटर्स के ऊपर बड़ी संख्या में सफाई कर्मी और उनके पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो न केवल हमारे जनपद के संपूर्ण क्षेत्र से बल्कि समीपवर्ती कई जनपदों से बड़ी संख्या में मोबाइल टॉयलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की है और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। इसी तरीके से पेयजल की कहीं समस्या ना हो तो हमारे जो टैंकर्स हैं, मोबाइल टैंकर्स हैं, वो भी आसपास के क्षेत्र के जनपद से ही नहीं अन्य ज़िलों से भी मंगाकर और निर्धारित स्थानों पर रखे गए हैं। तो साफ़ सफाई को लेके एक उच्चतम स्तर बना रहे। जो हमारे भंडारे हैं उन्हें हमने खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं सफाई से संबंधित, उनकी भी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था सफाई के दृष्टिगत भी रहेगी, पेयजल के आपूर्ति के दृष्टिगत भी रहेगी और परिक्रमा मार्ग पे एक अच्छा अनुभव परिक्रमा करते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु लेके जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुड़िया पूर्णिमा का मेला है, इसको लेके संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें 9 सुपर जोन है, 25 जोन है, 66 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा 45 हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं और 105 क्या कहते हैं पार्किंग स्थल है। इसके साथ साथ सभी जगहों पे पुलिस की ब्रीफिंग करी गई है, अधिकारियों की ब्रीफिंग करी गई है। सभी विभागों के साथ लगातार बैठकें करी जा रही हैं, चेक किया जा रहा है। अभी भी रोडवेज़ के जो बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं इनके साथ बैठक करी गई है। लगातार ये व्यवस्था की जा रही है, CCTV कैमरे, ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी करी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। कितना फोर्स लगाया गया इस मेले में? देखिए, कुल मिला के जैसा मैंने आपको बताया 9 सुपर जोन्स हैं, 25 जोन हैं, 66 सेक्टर हैं, 2000 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे प्रकरण में लगे हुए हैं।
सर इस मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो इसलिए चैन स्नैचिंग है, जेब कटी है, कैमरों की व्यवस्था की गई है। हमने सादे में अपनी टीम्स लगाई है, तो चेक करेंगी इस प्रकार के पुराने अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करी जाएगी। सर कई कुंड सरोवर है, ऐसे में कोई डूबने की भी यात्री तो उनके लिए गोताखोर वहाँ पे गोताखोरों की व्यवस्था है, वहाँ पे पुलिस फोर्स की व्यवस्था है इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। और आज हम बात करेंगे क्योंकि आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा मेला आ रहा है और उस गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर जो प्रबंध की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, प्रबंध विभाग की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, सब में आता है क्योंकि प्रबंध विभाग से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आवागमन मथुरा से वृंदावन, गोवर्धन वगैरह सभी जगहों पर जाना आना होता है। तो क्या रही व्यवस्थाएँ, किस प्रकार से रहेंगी व्यवस्थाएँ? हमारे साथ में यहाँ पर ऐसे हैं अग्रवाल जी से जानेंगे। अग्रवाल जी, क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी अब की बार प्रबंध निगम की? देखिए 13 तारीख की मुड़िया पूर्णिमा है, मेला 8 तारीख से 15 तारीख तक का है। तो आज से हमारी 400 बसें चालू हो गई हैं और 11 तारीख से अधिक यात्री आएंगे। 11, 12, 13 में 900 गाड़ी हमारी संचालित होंगी, जो अलीगढ़, इटावा, बरेली, गाजियाबाद 4 क्षेत्रों से आएंगी। अब हम 400 गाड़ी से पर्याप्त संचालन कर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम गाड़ी और मंगा लेंगे। अग्रवाल जी, अगर हम बात करें क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद कोविड रहा, तो 2 सालों में कोविड में पूरा समय गया क्योंकि उस समय मेला नहीं लग पाया, कोई भी मेले नहीं आयोजित किए गए। 2 साल बाद जब इस मेले का आयोजन हो रहा है तो लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी? संभावना है अगर यात्री बढ़ेंगे तो हम गाड़ी को ट्रिप बढ़वा देंगे। गाड़ी हमारे पास बहुत है और हम गाड़ी आसपास के क्षेत्रों में मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूट की व्यवस्था बात करें कि रूट की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, रूट किस प्रकार से रहेगा गाड़ियों का? रूट पूर्ववत रहेगा, यहाँ से अड़िंग होकर गाड़ी गोवर्धन जाएंगी और गोवर्धन से वाया सौंग होते हुए मथुरा आएंगी। इनके स्टॉपेज किस प्रकार से रखे गए हैं? गाड़ियों के स्टॉपेज किस प्रकार से रखे हैं? सीधी जाएंगी, यहाँ से सीधी गोवर्धन, गोवर्धन से वापसी मथुरा वाया सौंग होते हुए। अच्छा, ऐसा सब अक्सर देखा जाता है कि बसों की छत पर ओवरलोडिंग होने के बाद में, क्योंकि यात्री जो रहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, सभी को जाना होता है, लेकिन जल्दी की वजह से लोग छतों पे यात्रा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना या कैजुअल्टी हो जाती है, तो उसको लेकर कैसे? देखिए आगरा क्षेत्र में तो सभी छतों की बस हटवा दी गई हैं, किसी छत पर कोई बस है ही नहीं। नहीं, भारी क्षेत्रों की अगर कोई ऐसी बस होगी तो उसको साइड से रखवा दिया जाएगा, उसको संचालन नहीं कराया जाएगा। जो बसों की छत होंगी उन बसों को संचालन नहीं कराया जाएगा, यही व्यवस्था रहेगी। अच्छा, दूसरा अभी एक ब्रीफिंग मीटिंग की गई है, एसएसपी साहब और डीएम साहब भी रहे, तो उसमें क्या रहा मीटिंग में? उसमें मेन बिंदु यही है कि कोई भी चालक प्रचालक मद्यपान का सेवन ना करें, गाड़ियों को बीच में ना रोकें, जैसे जाम लगे निर्धारित स्थिति पर जहाँ स्टॉपेज है वहीं गाड़ी को रोकें, वहीं से संचालित करें। और कुछ नए गाइडलाइंस वगैरह कुछ दिए हैं अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर? मेन चीज़ यही है कि जाम ना लगे तो गाड़ी बीच में खड़ी ना, जाम नहीं लगेगा, तो सभी को हिदायत दे दी गई है। अभी गाड़ी को निर्धारित जैसे पार्किंग स्थल है वहीं पे गाड़ी को रोकें, वहीं से सवारी को उतारें, वहीं से सवारी को चढ़ाएं। अच्छा, पार्किंग स्थल की बात करें तो कितने पार्किंग स्थल, या 2 ही हैं या कुछ और अलग? केवल 2 ही पार्किंग स्थल हैं। एक तो यहाँ से जाने में तो पार्किंग स्थल का इन्हीं से होकर चलेंगी, रेलवे की गेट नंबर 2 से, और वहाँ महमूदपुर पर पार्किंग बनी गई है, वहीं पर ही। अब ऐसा है तो वो पार्किंग भी कच्ची है, पर थोड़ी रोड बनवा दी गई है कि अगर पानी भरा तो गाड़ी घूमते हुए वहाँ से निकल जाएगी। ऐसे सब दूसरा अभी कल की बात करें, अगर रोडवेज के स्टेशंस की बात करें, स्टेशन थी किस प्रकार से मेले का आयोजन किया जा रहा है और किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी? अपने सहयोगी साथी पंकज पचौरी के साथ में मैं लक्की ठाकुर।